क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं और 16 मैंने बता दिया था आपको कैसे करना है, 12 के जैसे बिल्कुल, है ना। और 17 में बता दिया था आपको कि साइन कोस में चेंज करना है इसको, बाकी एलसीएम वगैरह लोगे, कॉमन वॉमन लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आज मैं 18 क्वेश्चन बता रहा हूँ और देखो इसको अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, तो देखो शुरू करते हैं इसको। मैंने इसको लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन, ये इसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस, मैंने इस टेन को साथ में मैं साइन कोस में भी चेंज कर रहा हूँ, इस टेन को बदल दिया मैंने साइन बटे कोस, ठीक है। फिर प्लस ये कोस ऐसा कैसा रह जाएगा, और 1 प्लस कोस, कोट जो है उसको लिख दिया हमने कोस अपॉन साइन, ठीक है। और ये हमारी एलएचएस होगी यहाँ तक, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, बाकी सब ऐसा कैसा ही, कोस से कम कोस प्लस साइन और अपॉन का कोस ऐसा कैसा ही। फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे एलसीएम ले लेंगे, कोस साइन कम साइन और प्लस कोस, इस तरीके से पहले भी लिया अपन ने एलसीएम, कोई कठिन वाली बात नहीं, ये ऐसे। अब देखो ये कोस प्लस साइन और साइन प्लस कोस एक ही बात है, साइन प्लस कोस दोनों आ रहा है, इसको पूरे को कॉमन ले लेते हैं अपन एक तरफ, यहाँ से इधर, तो ये कोस प्लस साइन, ये मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा, देखो यहाँ से ये साइन बटे वाला कोस भी बचा, तो साइन और बटे वाला कोस प्लस ये पूरा ब्रैकेट तो चला गया बाहर, तो ये कोस बटे साइन बचा। भाई इन दोनों को कॉमन ले लेना, इन दोनों को इकट्ठा हमने बाहर लिख दिया, तो देखो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा, ऐसे ये पूरा गायब, तो क्या क्या बचा, साइन बटे कोस, और ये भी पूरा गायब हो गया, तो कोस बटे साइन ये बचा, ये लो। अब क्या करेंगे, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे, कोस और साइन इन दोनों को गुणा ही आएगा इस तरीके से ना। अब देखो कोस से कोस कट गया, साइन बचा, साइन का ऊपर वाले साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कोस का कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसे। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है, अपन जानते हैं, तो अगली स्टेप में वहाँ एक लिख देंगे, ये यहाँ लिख दिया मैंने एक, और अपॉन में साइन इंटू कोस, ठीक है। और ये पूरा कोस प्लस साइन इधर एक से गुणा होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये कोस प्लस साइन, अब ब्रैकेट बढ़ जाएगा और अपॉन में साइन इंटू कोस। अब एक एक अलग अलग के बटे में लिख दो, कोस के बटे में भी लिख दो, साइन के बटे में लिख दो, मतलब ऐसे कोस के बटे में भी साइन इंटू कोस प्लस साइन के बटे में भी साइन इंटू कोस लिख देंगे, और जो कट रहा है ये दोनों कट रहा है, कट गया, तो यहाँ बचा 1 साइन प्लस यहाँ साइन साइन कट गया, यहाँ बचा 1 कोस, और 1 साइन क्या होता है अपना कोसेक थीटा, और 1 कोस क्या होता है हमारा सेक थीटा, और यही एच पी यही आर एच एस आगे, देखो यही सिद्ध करना था हमें, कोसेक प्लस सेक सिद्ध करना था, वही आ चुका है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा अलग सा सवाल है, अलग सा तो क्या है, बस इस जगह ध्यान रखना है आपको, ये इस जगह यहाँ से साइन प्लस कोस पूरा कॉमन आएगा तभी सोल्व होएगा, वरना तो फिर बड़ी स्टेप होती जाएगी आपके, ठीक है। अब देखो अगला सवाल मैं बताता हूँ, ये जो हमारा 1900 क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है, ये दोनों ऐसे रहेंगे, टेन को साइन अपॉन कोस लिख देना, और बाकी जो एलसीएम वगैरह लेना, क्यूब वाली फॉर्म बनेगी इसमें, जहाँ भी कॉमन आ रहा है वहाँ से क्यूब वाली फॉर्म बनेगी, और आगे थोड़ा सोल्व करना आ जाएगा, देखो ये मुझे लगता है आप कर सकते हो इसको, क्योंकि साइन कोस में चेंज करने के बाद ही करना है इसको, ठीक है। मैं देखो 20 क्वेश्चन देखता हूँ, 20 क्वेश्चन कितना लेंथी क्या है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 20, तो ये आ गया 10 अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस
थोड़ा लेंथी लग रहा है मेरे को ये, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। कोसेक ये लाना है 1+1 इंटू कोसेक, ठीक है। तो वही तरीका अपना LHS ले लेते हैं पहले। तो चलो LHS ले लें, LHS आ जाएगी हमारी। तो LHS लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये आ जाएगा 10/1 माइनस कोट प्लस कोट 1 माइनस 10, ठीक है। अब वही सबसे पहले तो हम साइन कोस में बदल लेते हैं सबको, तो बदलो 10 को लिख दिया मैंने साइन अपॉन कोस अपॉन, यहाँ भी 1 माइनस कोस, कोट को लिख दिया कोस अपॉन साइन, फिर प्लस कोट को लिख दिया मैंने कोस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस इसको लिख दिया साइन अपॉन कोस, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे। आगे अभी ऊपर अंश वाले को तो ऐसे रहने दो, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम। तो देखो एलसीएम लेते हैं, ऊपर का ऐसे रहने दो, तो साइन इंटू कोस, सॉरी अपॉन कोस अपॉन, ये साइन एकम साइन माइनस कोस हो जाएगा और अपॉन साइन है ना, तो साइन माइनस कोस और अपॉन में, दोनों के अपॉन में ये क्या जाएगा साइन, ठीक है। ये लाइन थोड़ी लंबी खींच देना ताकि दोनों के अपॉन में लगे, फिर प्लस ये कोस अपॉन साइन, यहाँ भी कोस से कम कोस माइनस साइन हो जाएगा ये, है ना, और अपॉन में ये वाला कोस आ जाएगा। अब देखो ये कोस बटे के भी बटे में ऊपर चला जाएगा और ये वाला साइन नीचे आ जाएगा, ऐसे यहाँ ये कोस नीचे आ जाएगा इधर यहाँ पे, और ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ, देखो ये वाला साइन तो चला गया ऊपर, और ऊपर इस साइन से गुणा होकर साइन स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ये वाला कोस नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा इंटू ये दोनों उसके साथ रहेंगे, कौन, साइन माइनस कोस थीटा, ये यहाँ रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ बना देते हैं, ये कोस अंश वाला कोस और ये वाला कोस ऊपर जाएगा, तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन यहाँ नीचे इसके साथ गुणा में आ जाएगा, ये ऐसे, और ये पूरा व्यंजक अपनी जगह ऐसा का सही, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जिस किसी को नहीं आया है तो आप क्या करोगे, ये लिखना, ये वाला टर्म लिखना, ऊपर का साइन बटा कोस, फिर इंटू इसको उल्टा करके लिख देना साइन अपॉन और ये, तब भी आपके सेम ये स्टेप बनेगी, ठीक है। वैसे वरना सीखना चाहिए अपन को कि अंश तो ऊपर ही रहेगा, हर नीचे आ गया, और इसका अंश यहाँ रहेगा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बटे की भी बटे में है, ये इस वजह से, ठीक है ना। तो अब देखो ये साइन माइनस कोस बन रहा है और ये कोस माइनस साइन बन रहा है, हम चाहते हैं कि ये भी साइन माइनस कोस ही बने ताकि हम कॉमन ले सकें इसको। तो हम क्या करेंगे, इसका जो माइनस है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये साइन माइनस कोस बन जाएगा। तो बस अगले स्टेप में ये करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस अपनी जगह कैसा कैसे साइन माइनस कोस, इस जगह माइनस कर दिया देखो मैंने, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, वो माइनस यहाँ चला गया और ये दोनों बदल गया आपस में, साइन आगे आ जाएगा कोस पीछे चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा बार वाला ऐसा कैसा ही, और इसको लिख रहा हूँ मैं साइन माइनस कोस थीटा। आ गया समझ में। अब जब ये साइन माइनस कोस आ गया तो हम क्या करेंगे, साइन माइनस कोस दोनों ही जगह से कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन में ना, तो वन अपॉन में कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन साइन माइनस कोस, ये पूरा तो देखो हमने कॉमन ले लिया अलग से। अब जो जो बचा जो ब्रैकेट में, देखो ऊपर का साइन स्क्वायर अपॉन कोस बच जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस माइनस ये माइनस वाला यहाँ कोस स्क्वायर अपॉन साइन आ जाएगा, ये यहाँ तक की बात होगी। अब हम क्या करें, इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेंगे एक बार और। तो देखो ये तो अब ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा, साइन दोनों का गुणा आएगा, तो कोस इंटू साइन, देखो कोस से कोस कट गया, साइन बचा, साइन का ऊपर वाले साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा,
माइनस, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस का ऊपर वाले कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब हो जाएगा, और ये आ गया। ठीक है, अब ये ऐसा कैसा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ आगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 1/, ये आगे वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी, साइन माइनस कोस कॉमन लिया था हमने, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, ए कौन है, साइन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए कौन है, साइन, और बी कौन है, कोस। तो सबसे पहले तो ए माइनस बी आएगा, मतलब साइन माइनस कोस आ जाएगा, ये सबसे पहले तो ये आया। ठीक है, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, फिर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, क्योंकि हमारे तो ए की जगह साइन है और बी की जगह कोस है। और अपॉन में क्या, अपॉन में तो यही चल रहा है पहले से हमारा, कोस इंटू ये वाला कोस इंटू साइन, तो ये लिख देता हूँ, ये लो, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो इसमें बिल्कुल कट रहा है, देखो ये कट रहा है, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, दोनों कट रहे हैं, तो दोनों को काट देते हैं, इनको ये लो, ये दोनों तो खत्म, पूरा ये व्यंजक, और अपॉन में ये बचेगा। और देखो इसमें भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ मैं अगली स्टेप में, ये दोनों तो कट गए, साइन और स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ, और ये अलग से लिख रहा हूँ, तो मतलब ऐसे लिख रहा हूँ इसको साइन, क्योंकि उसका मान एक होता है ना, इस वजह से इन दोनों को साथ में लिख दिया और उसको अलग लिख देंगे, ये इस तरीके से। और यह अपॉन का ऐसा कैसा है, कोस इंटू साइन। ठीक है, इसका मान अगली स्टेप में एक होता है, तो 1 प्लस ये साइन इंटू कोस, और अपॉन में कोस इंटू साइन। अब क्या करेंगे, अलग अलग बटे में कर दो, एक के भी बटे में आ जाएगा, ये वही कोस इंटू साइन, और प्लस ये प्लस, और इसके बटे में भी आ जाएगा, साइन इंटू कोस, के बटे में भी आ गया कोस इंटू साइन। देखो ये तो सेम, ये साइन इंटू कोस बोल दो या कोस इंटू साइन, ये तो कट गया एक दूसरे से, तो यहाँ तो एक बचेगा, और ये लिख देंगे हम 1/, कोस क्या होता है, सेक इंटू, और 1/, साइन क्या होता है, कोसेक, और प्लस यहाँ पे कितना बचा, एक, ये आंसर है हमारा। अब देखो ये तो लाना था हमें, RHS देखो सवाल किया हमारे, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, तो 1 पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, एक ही बात है तो प्लस में है ना, तो प्लस में लिख सकते हो आप, और ये आ गया हमारी RHS। ठीक है, तो थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन था, हमने किया, अब आगे कल बाकी की बातें कल करेंगे। 21वां क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगाओ, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगाओ, और ये जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के पद बनेंगे उनको एक लिख देना, जोड़ जोड़ के एक लिख देना है, बस अपन को आ जाएगा आंसर। कोशिश करना, अब अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बाकी बातें कल।